वही जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि संबंधों के प्रकार से पहले संबंध को परिभाषित उन्होंने बोल दिया कि कक्षा 11 में संबंध की परिभाषा दी हुई है, जो कि आप पढ़ चुके हो। जबकि वो कोविड में हटा दिया गया था, तो हमने संबंध की परिभाषा वगैरह उन पे भी हमने चर्चा कर ली। और हमने कल परिभाषित भी कर लिया कि जो संबंध होता है वो किसी समुच्चय ए से ए में भी स्थापित हो सकता है और समुच्चय ए से बी में भी स्थापित हो सकता है। अब जब ये संबंधों के प्रकार की मैं चर्चा करूंगा यहां पर कि संबंधों के जो प्रकार हैं, उसमें पहली चीज एक आपको कॉमन याद रखनी है। सारे संबंध एक से ए पर ही, मतलब आपको समुच्चय ए ही मिलेगा और ए से ए पर ही परिभाषित किए हुए मिलेंगे। तो ये और आसान हो गया, वहां बी होता था। तो पहली चीज तो पहला देखो पॉइंट यहां बनता है, जब इसमें हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर लेते हैं। और वो क्या होता है कि जब संबंधों के प्रकार, ना टॉपिक क्या है, कलर चेंज करते हैं हम, संबंध के प्रकार, इसमें कुछ चीजें हैं बड़ी, संबंधों के प्रकार, और वो क्या है उसमें देखो कि जो पहली चीज है वो संबंध संबंध कहीं से भी कहीं पे स्थापित हो सकता है। आर ए से बी में आपको हमने कल किया था, जहां ए बराबर क्या है, बी स्क्वायर है, कुछ दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या करेंगे, जो संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे तो हमेशा संबंध ए से ए में भी, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो संबंध होगा वो ए से ए में ही क्या होगा, परिभाषित होगा। ठीक है, तो संबंध कहां से कहां तक स्थापित हो रहा है, ए से ए में। पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली। तो जो भी संबंध अपना स्थापित हो रहा है वो कहां से कहां स्थापित होगा, ए से ए में। तो ये बी वाला भी हटेगा कब, ये केवल संबंधों के प्रकार में। सामान्य संबंध तो किसी भी समुच्चय से किसी भी समुच्चय में परिभाषित हो सकते हैं, इतना वो नहीं है। लेकिन जब संबंधों के प्रकार की बात करेंगे तो हमें पहली चीज तो यही ध्यान रखनी है कि वो हमेशा ए से ए में ही क्या होगा, परिभाषित होगा। देखो, तो ठीक है सर, हम कह रहे हैं अब फिर संबंधों के कितने प्रकार आते हैं, मोदी ने नाम लिखे हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। जो कि संबंधों के प्रकार हैं 3 प्रकार के होंगे। देखोगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है समतुल्य। दूसरा आता है, से शुरू होते हैं तीनों नाम, ये भी आसान है। देखो ट्रिक भी थोड़ी सी आप माइंड में कि सर तीनों नाम याद नहीं है, अरे तीनों नाम से तो शुरू रहे, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और अपना जो समतुल्य है, तीनों। देखो अब तीनों को अलग अलग पढ़ना है और बहुत आसान है। आप कहोगे सर हमने तो कंफ्यूजन ही पूरा दूर हो गया। समतुल्य क्या होता है कि कोई समुच्चय ए पर संबंध, ये थोड़ा सा गलत लिखा है कि किसी समुच्चय ए पर, अब इतना ही बोलेंगे, मैं यहां ये नहीं बोलूंगा कि संबंध आर ए से ए पर है। यदि ए की समुच्चय है तो किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर परिभाषित है तो का कोई संबंध आर, वो समतुल्य कब कहलाता है, यदि यदि परिभाषा दी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे आगे, इस पर एग्जांपल भी लें। क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है फॉर एवरी या प्रत्येक, क्या कह सकते हैं, प्रत्येक। तो क्या किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, उस संबंध को हम समतुल्य कहलाता है। समतुल्य कब कहेंगे, यदि ए के प्रत्येक अवयव के लिए x, x बिलोंग टू आर। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब कि कोई संबंध समुच्चय ए पर कोई संबंध आर समतुल्य कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव खुद से क्या हो, संबंध स्थापित करता हो या संबंधित रहता हो। इसका मतलब क्या है कि जो आर के हम अवयव निकालेंगे,
एक प्रत्येक एक अवयव हमें पता होंगे, ए दिया हुआ मिलेगा हमेशा और उसमें कोई संबंध होगा, और हम क्या कर लेंगे, फिर हमने संबंध निकालना पढ़ा भी है, अभी पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा कि जो आर है उसके संबंध निकालेंगे। अब एक ही हमें अवयव पता है, फिर हम देखेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है क्या, प्रत्येक ए में जितने अवयव हैं वो खुद से संबंधित होने चाहिए। यदि वो खुद से संबंधित है तो हम उस संबंध को क्या कह देते हैं, समतुल्य संबंध। तो फिर से देखो परिभाषा में यह सब कुछ, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव और एवरी एक्स बिलोंग टू ए एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव खुद से क्या होता है, उस संबंध के अंदर क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। देख लो एक एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है। इसका मतलब हर तत्व है या ए का हर अवयव, हर तत्व बोल सकते हो, या ए का हर अवयव अपने आप से संबंध होना चाहिए, अपने आप से संबंधित होना चाहिए, मतलब एक खुद से भी संबंध स्थापित करना चाहिए। देखो सूत्र, हाँ इसको लिखने का तरीका यह है कि प्रत्येक अवयव है तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए एक्स कोमा आर बिलोंग टू आर, एक लिखने का यह तरीका होता है आर एक संबंध। ये समतुल्य कब होता है कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर, एक्स कोमा एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, इसमें इसको तो आर को तो नहीं बोल सकते, हाँ कि फॉर एवरी एक्स कोमा बिलोंग टू ए एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू क्या है आर में होने चाहिए। ये तो होने चाहिए, इसके अलावा हो या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसका एग्जाम्पल, तो ये लिखने का तरीका होगा इस परिभाषा को गणितीय रूप में, गणितीय रूप जरूरी भी है क्योंकि हम 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं। तो किसी समुच्चय का संबंध, तो देखो इसमें अब ये एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, इसका एक उदाहरण है समतुल्य संबंध का, और वो क्या है, मान लीजिए ए बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3, आपको अब हमेशा ये भी आराम मजा हो गया कि सर आपने तो पहले बता दिया कि समुच्चय ए मिलेगा और संबंध भी ए से ए पर ही मिलेगा। ए दिया हुआ है, इसका मतलब समतुल्य सम्मित, और ये जो संक्रामक पूछे तो इसके आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि समुच्चय ए की मिलेगा और संबंध ए से ए पर ही परिभाषित दिया हुआ है। और आपको देखो इसने तो यहाँ पे सीधा ही दे रखा है, नहीं दिया होता तो हम निकाल लेते। और वो संबंध किस प्रकार का है कि ए कोमा ए से जुड़ा हुआ है, 2 कोमा 2 से जुड़ा हुआ है, 3 कोमा 3 से जुड़ा हुआ है। इसको मैं और थोड़ा सा लिखूं तो साथ में इसमें एक अवयव और जोड़ देते हैं। देखो कौन से अवयव जोड़ते हैं, व्हाइट में ले लेते हैं। मैं कहता हूँ 2 कोमा 3 भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 3 कोमा 4 भी है तो सर ये भी है इसके अंदर साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी परिभाषा क्या है कि ए में जितने भी अवयव हैं, ए में 3 अवयव हैं, वो खुद से संबंधित होने चाहिए, मतलब उनका खुद के साथ संबंध। इसका मतलब ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ युग्म होना चाहिए, क्रमिक युग्म विद्यमान होना चाहिए आर में, इतना कह सकते हो। संबंध होने का मतलब क्या होता है, वो दोनों आपस में संबंधित है, मतलब उन दोनों अवयवों का एक क्रमिक युग्म बनता है। तो यहां जो एक है तो एक का एक के साथ क्रमिक युग्म है, प्रत्येक अवयव का देखेंगे 2 है, 2 का 2 के साथ इसमें विद्यमान है, 3 है, 3 का 3 इसमें विद्यमान है। इसका मतलब बाकी को हमें कुछ है नहीं है तो भी चलेगा, और है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना ही देखना है कि जितने अवयव हैं वो खुद से संबंधित होने चाहिए। यही तो परिभाषा है कि आर जो संबंध ए पर कोई संबंध आर क्या कहलाता है, समतुल्य, यदि ए के प्रत्येक अवयव क्या हो खुद से संबंधित हो, और हो भी रहा है, 1 1 से है, 2 2 से सीधा दिया हुआ है। यदि कोई संबंध दिया होता और आर निकाल के चेक कर लेते कि हाँ है क्या, ये समतुल्य होता है। काफी एग्जाम्पल हम 1.1 में डिस्कस करें, पहले परिभाषा पर। अब इसका एक काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं, इसको नकारात्मक मतलब कि ऐसा नहीं हो। अब मैंने कहा ये ए दिया हुआ था और आर आपको ये दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 1 कोमा 1 2 कोमा 2 ही दिया हुआ है। अब ये है क्या, अरे आप तो कहोगे कि सर 1 से जुड़ा हुआ है, 2 2 से जुड़ा हुआ है, हो गया। अरे नहीं हुआ, 3 भी बचा हुआ है, 3 कहेगा भाई मुझे भी तो मुझसे जोड़, वरना मैं समतुल्य तो नहीं होने दूंगा, चाहे संबंध हो जाए लेकिन समतुल्य नहीं करने दूंगा। तो
तो यहां 3 3 से संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये संबंध क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है। पहले तीनों की हम परिभाषाओं की बात कर लेते हैं तीनों पर, उसके बाद में अपने पास एग्जाम्पलों का भंडार है, उदाहरण है, प्रश्नावली है, उसमें हर जगह यही पूछेगा। समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक, तीनों को क्रम से याद रखना है। तो पहली चीज तो यही है कि जब भी समतुल्य संबंध होता है, दोबारा से देख लेना, क्या होता है कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध समतुल्य कहलाता है यदि, साथ में ऐसा लिख दो, ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव खुद से क्या हो, संबंधित हो। ठीक है, या फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू क्या होता है आर, कि ए का प्रत्येक अवयव खुद से क्या हो, संबंधित हो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, एक्स किससे संबंधित होना चाहिए, एक्स की भी जरूरत नहीं, मतलब एक्स एक्स से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो सही है, इसको सीधा लिख दिया। फिर इस पर क्या बना दिए, ये हमने संबंधों के प्रकार में बता रहे थे, ये तो हमने अभी समझा था कि आर तो ऐसे होता है, लेकिन जब संबंधों के प्रकार की चर्चा करेंगे तो हमेशा खुद से खुद पर ही क्या रहेगा, संबंधित रहेगा। ठीक है सर, 3 प्रकार होते हैं, वो वहां पहले भी लिखे हैं। तो समतुल्य की बात हो गई, दूसरा क्या है, सम्मित, दूसरा क्या है, सम्मित। तो ये तो इसका एग्जाम्पल है, सममित क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो बहुत आसान है कि कोई संबंध, बस वही परिभाषा, ये लाइन फिक्स है, कोई ए पर कोई संबंध आर सममित कब कहलाता है, जब ए और बी का क्या होता है, जब ए और बी, ए और बी किसके अवयव होंगे, ए के, और भाई कोई भी दो अवयव हो सकते हैं, आपको मतलब सीधा सा देखना है, परिभाषा पे देखो कि कोई भी दो अवयव एक कर्मी की युग्म में ए कोमा बी किसमें है, आर में है, ए कोमा बी किसमें है, यदि आर में है, ए कोमा बी किसमें है, आर में है, तो बी कोमा ए बी किसमें होना चाहिए, आर में, सम्मित। ए बी है तो बी कोमा ए बी होना चाहिए, तो ये दो साथ में लेके चलेगा। तो वो परिभाषा की कोई संबंध आर सम्मित कब कहलाता है, तो देख लो कोई संबंध कि एक, ये यहां तक हर बार परिभाषा एक चेंज कोई दी, वो ए पर कोई संबंध, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मित तब कहलाता है यदि एक्स, प्रत्येक एक्स कोमा वाई, अब यहां दो अवयव लें, प्रत्येक एक्स कोमा वाई के लिए जो ए में संबंधित हो, यदि संबंध आर में एक्स कोमा वाई है, इसको देखो एग्जाम्पल से देखेंगे ज्यादा समय, कि प्रत्येक एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए, अगर एक्स कोमा वाई आर में है, एक्स कोमा वाई आर में है, इतना लिख सकते हो, एक्स कोमा वाई यहां आर में है, तो y कोमा एक्स भी क्या हो, आर में हो, y कोमा एक्स भी आर में हो, या y कोमा एक्स बिलोंग टू आर भी हो। मतलब कहने का क्या है कि कोई एक आर था, हम देखेंगे वहां एक दो उसमें है, एक दो एक कोई युग्म है आर में, युग्मी मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक एक्स कोमा वाई के एक के अवयव के लिए अगर एक्स कोमा वाई आर में है तो y कोमा एक्स भी आर में होगा। परिभाषा से थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन एग्जाम्पल देखो, और ये सूत्र नहीं, ये गणितीय रूप होता है लिखने का, इसको सूत्र नहीं कि प्रत्येक एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए, या फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए एक्स वाई बिलोंग, इफ, यहां इफ लिखा, इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर है, इंप्लाइज, या देन वाई कोमा एक्स बिलोंग टू आर, इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर है तो, नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि एक्स कोमा, जैसे ए कोमा 2 आर में है तो 2 कोमा 1 भी आर में होना चाहिए, इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, यदि, यदि बोल सकते हो हिंदी में लिखे तो, यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर है तो वाई कोमा एक्स भी आर में होना चाहिए, तब तो वो संबंध क्या होगा, सम्मित, वरना वो संबंध क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। तो देखो दोबारा से इस पर देखते हैं एग्जाम्पल से बिना, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इस परिभाषा पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि उदाहरण दिया हुआ है अपने पास, वही इन्होंने सीधा दे दिया। अब अपने इतने एग्जाम्पल करेंगे, इतने एग्जाम्पल करेंगे कि आप रट जाओगे, आप कह दोगे सर हमने, आपने जो हमें पहले संबंध निकालना सिखा दिया ना, उसकी वजह से ये समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तो कुछ ही नहीं है, हमें एक बार परिभाषा थोड़ी सी ऐसी लग रही है, अब तो हम परिभाषा भी लिख देंगे, कोई आसान नहीं। देखो ए समुच्चय दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है ए कोमा बी, और आर आपको यहाँ सीधा ही दिया हुआ है, जबकि हर बार ऐसा सीधा हुआ नहीं मिलेगा, आप ये एक्सरसाइज में देख भी लेंगे। वहां पे ए कोमा बी है और बी कोमा ए है, क्या है, ए कोमा बी और बी कोमा ए है, दो ही आर में है, तो क्या आर सममित है? तो देखो हर एक एक को पकड़ना। अब यहां सम्मित में है ना, आप जिसके अंदर विद्यमान जो अवयव है उनके जोड़े देखने पड़ेंगे अलग से। देखो पहला अवयव लेंगे ए कोमा बी है, और परिभाषा ही क्या कहती है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और बी ए है क्या है, और बी ए है, अब आगे वाले पे तो बी है तो ए बी भी है, ये दोनों ने तो जोड़ा बना लिया का मतलब, और आगे है ही नहीं, आगे होता तो देखते, है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। इसी पर मैं और चर्चा करता हूं, इसी एग्जाम्पल को देखो थोड़ा सा और देते हैं। ए बराबर क्या है, 1 2 3, बाकी और मैं सीधा ही लिख देता हूं कि आर बराबर क्या है, 1 2 2 3 2 1 1 2 2। तो मैं कहूं कि बताओ ये संबंध है जो आर दिया हुआ आपको, कि क्या ये सम्मित है? आप कहोगे सर सीधा नहीं सोचना है, देखो पकड़ना पड़ेगा, यहाँ एक एक चीज को देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं उठा के ऐसे दर्शन किए हो गया सर, ये नहीं होगा। वो आसान था, वो भी देख लो साथ में से। अभी हमने पहला क्या पढ़ा, समतुल्य। समतुल्य में मतलब प्रत्येक अपने साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक एक के साथ जुड़ा हुआ क्या है, 2 2 के साथ है क्या है सर, 3 3 के साथ है क्या, अरे कहीं नहीं है, इसका मतलब ये समतुल्य तो नहीं है। फिर बात आती है संक्रामक की, जो हम पूरी सम्मित की। सम्मित में क्या करना होगा, सम्मित में क्या, पहले पहले को देखो, 1 2 का जोड़ा है क्या, यहां जोड़े देखेंगे 1 2 है तो 2 1 भी है क्या, या ये तो नहीं है, ये है, मतलब एक तो मिल गया, ठीक है सर, मिल गया। देखो 2 3 है, अब इससे आगे वाले पर जाएंगे, जो 2 3 तो है सर, तो इसका मतलब 3 2 होगा, हर के लिए होना चाहिए प्रत्येक। मैंने वहां क्या बोला था कि इफ ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, यहाँ ए कोमा बी है, इसमें 2 3, बी कोमा ए मतलब 3 2, फिर 3 2 तो कहीं नहीं है, ये लो एक अवयव का भी भाई नहीं मिला, जोड़ा नहीं मिला, उल्टा नहीं मिला, तो मतलब ये क्या नहीं है, सम्मित। ये देखो 1 1, इसका उल्टा भी क्या होता है 1 1, ये तो इसका तो मिल गया, ये खुद ही बन गया। 2 2, इसका उल्टा भी क्या बनेगा, 2 2 ही बनेगा सर, इसका तो ये खुद ही हो गया, ये इसका भी मिल गया, जोड़ा खुद ही बन गया, इसका भी खुद ही बन गया, लेकिन हमें इसका नहीं मिला, केवल एक अवयव का भी नहीं मिले, तो ये क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं है। अब है ना समझ में, तो जितने एक एक अवयव को आपको देखना होगा, बस एक बार एक मिल जाए उसके आगे मत नहीं। अब ये इसका मिल गया कि कोई नहीं है, अब आगे वाले का चाहे हो या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस एक अवयव ऐसा ढूंढना चाहिए। तो यही परिभाषा है जो कितनी आसान है, कि कोई सम, तो ऐसा भी बोल सकते हो, जो पहले वाली परिभाषा सर सेम परिभाषा रख लें थोड़ी सी लाइन, कि कोई समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित कहलाता है, कि पर फॉर एवरी, या प्रत्येक एक्स वाई को बिलोंग टू ए के लिए, यदि या अगर, दोनों में एक ही हो सकता है, कोई सा भी बोल दो, अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर है तो वाई कोमा एक्स भी आर में होना चाहिए, एक है तो उसका दूसरा भी होगा, तब वो संबंध क्या हो जाता है, सम्मित संबंध हो जाता है। सर ये तो ठीक है, ये तो हो गया। तो देखो समतुल्य में हमने क्या किया, ए को देख के उनके जोड़े बना लो, ए में जितने अवयव हैं, ए में 1 2 3 थे तो एक का एक, 2 का 2, 3 का 3, ये हो गया। संक्रामक में सम्मित में क्या लेना है, बस पहले आर देखो, आर में एक एक पहले क्रमिक युग्म को देखना पड़ेगा, एक एक क्रमिक युग्म का क्या है कि कोई जोड़ा विद्यमान है क्या नहीं है, यदि है तो बहुत अच्छा है, अपने को मिल गया, ठीक है। अब देखो, तो उसका दूसरा मिल जाए, मिलता रहे तब तक चेक करते रहो, सबके मिल गए तो है, नहीं मिल रहा है तो नहीं है। इसके काफी एग्जाम्पल होंगे, आप उन पे डिस्कस करेंगे और भी। फिर आता है सम्मित पर चर्चा कर ली हमने, संक्रामक क्या होता है, संक्रामक संबंध। तीसरा ट्रांजिटिव,
अब इसमें 3 चाहिए होंगे हमें। देखो पहले में 1 चाहिए था और ये भी आसान है। समतुल्य में फॉर एवरी x बिलोंग टू ए, प्रत्येक x ए के लिए x, x, प्रत्येक x, x किस में होना चाहिए? ए में। प्रत्येक x के लिए x, x, प्रत्येक x, x होना चाहिए। ठीक है सर। अब यहाँ x, y दूसरे में समतुल्य 2 नंबर पर था, तो प्रत्येक x, y, यदि प्रत्येक x, y बिलोंग टू ए में, यदि x, y ए में है तो y, x भी किस में होना चाहिए? ए में होना चाहिए। इसमें तो अब 3 नंबर पर क्या आ रहा है? संक्रामक। तो यहाँ अभी भी 3 ले लेते हैं कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक x, y, z बिलोंग टू ए के लिए। यहाँ 3 लेंगे। ये थोड़ा सा टफ नहीं कह सकता मैं, ढूंढना पड़ेगा आपको कि अगर x, y R में है, एग्जाम्पल से तथा y, z, मतलब इससे ये इसका दूसरे किसी एक जो युग्म है उसका पहला अवयव बन जाता है x, y है, और y, z यदि R में है तो क्या होना चाहिए? ये दोनों x, z किस में होना चाहिए? R में हो। तो सर कैसे? तीनों की परिभाषाएं थोड़ा सा याद है, जनरली एग्जाम्पल से ये ज्यादा सोल्व होता है, ये ज्यादा एग्जाम्पल से होगा। कैसे कि कोई संबंध संक्रामक कब कहलाता है? कि प्रत्येक x, y, मतलब a के प्रत्येक 3 अवयवों के लिए यदि x, y R में है और साथ में y से शुरू कोई और हो रहा है, y, z भी R में है ना, x, z भी R में होना चाहिए। x, z, देखो x, y है, y, z है, तो इसका ये x, z भी किस में होना चाहिए? R में। तब वो अपना संबंध है वो क्या कहलाता है? संक्रामक। और ये जो तीनों हो जाते हैं किसी में तो उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। देखेंगे आगे, पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, देखो। और वो एग्जाम्पल क्या है? ये ए यहां दिया हुआ नहीं है जबकि ए भी साथ में होना चाहिए। मैं बोल देता हूं ए बराबर क्या है, मान लो 1, 2, 3 कोमा, और ए पर एक संबंध दिया हुआ है R, संबंध सीधा ही निकाला हुआ है। और संबंध मैंने पहले भी कहा था कि इस फॉर्म में आपको निकालना ही निकालना है। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। समुच्चय को, संबंध को इस रूप में लिखना ही लिखना है। लिख दिया सर, ये तो दिया हुआ ही है, तो दिया हुआ तो क्या है? अब देखो पहले अवयव को पकड़ो, 1, 2 क्या है? 1, 2 है, और इसका इसको अब ये इसका क्या द्वितीय है, तो किसी का प्रथम अवयव है क्या? है सर। तो 2, 3 भी है। मैंने वहां क्या कहता? x, y है और y, z है, तो ये x, y, z है, तो क्या होना चाहिए? x, z भी किस में होना चाहिए? R में। तो ये x, y तो 1, 2, 2, 3, तो मतलब 1, 3 होना चाहिए, और है। तो सर ये तो क्या है? संक्रामक है। ट्रांजिटिव बोलते हैं जिसको, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हो गया। नकारात्मक उदाहरण मतलब काउंटर एग्जाम्पल की कौन सा ऐसा हो सकता है कि इसी ए के लिए 1, 2 है, 2, 3 है। देखो 1, 2, 2 से 3, 2, 3 हो गया का, ये इसका दूसरा है तो दूसरे का पहला बन गया 2, 3। लगातार आगे 1, 2, 2, 3, x, y, z, तो कौन सा भी होना चाहिए? x, z। 1, 3 है क्या? अरे नहीं है सर, नहीं है तो बस नहीं, एक भी ऐसा जोड़ा मिल गया तो फिर ये क्या नहीं होता? ट्रांजिटिव या संक्रामक नहीं होगा। तो एग्जाम्पल ये मिल गया। तो 3 संबंध है अपने पास, तो देखो तीनों को मैं यदि एक साथ करता हूं तो, और यदि ये तीनों हों तो सबसे पहले समतुल्य 1 नंबर पे है, तो क्या होता है कि प्रत्येक, ये लाइन फिक्स कर दो सर कि ए पर कोई संबंध कौन सा? कोई संबंध R, अब पहला समतुल्य कहलाता है, तो ये जोड़ दो। ए पर, ए कैपिटल है ना यहाँ, हाँ, ए पर कोई संबंध या एक अरिक्त समुच्चय ए पर कोई संबंध R समतुल्य कहलाता है, 1 नंबर पर है। तो प्रत्येक x बिलोंग टू ए के लिए x खुद से भी क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब x किससे संबंधित होना चाहिए? x से। प्रत्येक x के लिए ये क्या होना चाहिए? प्रत्येक x,
जैसे 1 2 3 था, मैंने कहा था, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों आर में प्रत्येक x को x होना चाहिए। एक भी रह गया तो नहीं है। 4 थे एलिमेंट, 3 का था, 1 का नहीं था, सर माफ कर देते हैं। अरे नहीं, माफ नहीं होगा, यहाँ है तो सारे वरना नहीं। फिर दूसरा 2 नंबर पे कौन सा पढ़ा हमने, सममित। तो यहाँ अवयव भी कितने ले लो, वही परिभाषा कि सर ए पर कोई संबंध आर क्या कहलाता है, सममित कहलाता है यदि प्रत्येक x y किस में हो, यदि ए में है, तथा यदि प्रत्येक x यदि x y आर में है, x y का एक युग्म आर में है, तो y x भी आर में होगा, तब सम्मित कहलाता है। नहीं है x y 1 2 तो है, 2 1 नहीं है, नहीं भाई नहीं चलेगा। तो यहाँ 2 मिल गए, 3 है तो फिर 3 मिलेंगे, आसान है। 1 में 1, 2 में 2, हर जगह यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 होने चाहिए। तीसरा, तो सर ये भी अब याद रखने का, देखो हुआ ना आसान। और इसके एग्जाम्पल इतने करेंगे हम कि आपको तो नींद में भी ऐसे लगेगा कि नींद में भी देख के क्या कह सकते हो कि सर ये तो समतुल्य है, ये समित है, ये संक्रामक है। इस बात है तो मैथ में किसकी होती है, प्रैक्टिस की। कुछ होते हैं कि सर मैथ नहीं आती, अरे मैथ इतनी आसान है, दिक्कत क्या है कि जो पढ़ाया प्रैक्टिस नहीं करता। हाँ ये तो हो जाएगा, कॉपी ले ली, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अपने पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए और उसमें करके देखो, छोटी छोटी चीजों को, जोड़ बाकियों को भी, गुणा भाग को भी देखो, वो स्पीड बढ़ाती है। बैंक वगैरह में एग्जाम छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जी 10वीं बेस पर, और उनसे क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको स्पीड नहीं है। जोड़ बाकी तो सबको आता है, मुझे पता है। वो 1 घंटे में जो क्वेश्चन आते हैं, मान लो 100 क्वेश्चन भी आए और आपको करने होते हैं, लोग 92 3 तक करके आते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अब आपको कर तो सकते हो, लेकिन वो 5 घंटे लेते हो, तो वो बैंक नहीं सुनता। यही तो बात है। तो मैथ करना है तो रफ कॉपी लेके बैठो, यही बात है, तभी मैथ अच्छी लगती और इतनी अच्छी आसान हो जाएगी। रूटीन बनाना होता है 2 3 महीने। तो देखो संक्रामक की बात करते हैं, वहां पे ट्रांजिटिव, इसमें क्या होगा। अब यहाँ की ए पर कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि 3 नंबर पे है तो प्रत्येक x y z बिलोंग टू ए के लिए, यदि यहाँ 2 शब्द हो, यदि यहाँ केवल x y है तो y x होना चाहिए, यदि x y तथा y z आर में है या बिलोंग टू आर है, तो x z बिलोंग टू आर है तो x कोई z भी आर में है, भी आर में हो। संक्रामक कब कहलाएगा, जब x z भी आर में हो। बस वही तीनों परिभाषा थी, लेकिन मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया। और यदि कोई ऐसा संबंध है वो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो कई एग्जांपल आएंगे हम करूंगा। और यदि कोई संबंध आर है, वो समतुल्य भी है, वो सम्मित भी है, फिर कहोगे ऐसा हो सकता है क्या, अरे ऐसे बहुत है, और संक्रामक भी है, तो उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। तुल्यता मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिलेशन। तीनों है तो तुल्यता और समतुल्य में फर्क है। समतुल्य, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इसको कहेंगे तुल्यता संबंध। आपको पूछता है, देखो आप ऐसा नहीं पूछेगा कई बार कि जो दिया हुआ संबंध है वो तुल्यता संबंध है क्या, तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों चेक करने हैं आपको। हो भी सकता है नहीं भी, तो आप क्या करोगे, तो समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तीनों चेक कर लिए है तो तुल्यता है। एक भी नहीं है तीनों में तो वो नहीं है। ये 2 हो गया, एक नहीं हुआ तो नहीं है, तीनों होंगे तभी क्या होता है, तुल्यता या इक्विवेलेंट रिलेशन। तो तीनों की परिभाषाएं, तीनों पे हमने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल किए। ये छोटी सी 1.1 प्रश्नावली की थ्योरी है, 3 परिभाषा। लेकिन परिभाषाओं से जब कुछ इतना ज्यादा ये नहीं होता जितना हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल। तो हम इसके एग्जाम्पलों पर डिस्कस, जो इसकी एग्जाम्पल नहीं, इसकी एक्सरसाइज या प्रश्नावली पर जब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से, तो क्या होगा, ये बड़ा आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। आप कह दोगे, फिर आपको सारे याद भी रहने लग जाएंगे, तरीका भी आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसके प्रत्येक एग्जाम्पल पर जब चर्चा करते हैं
और उसको देखते। एक प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नावली 1.1 के क्या है, प्रश्न नंबर 1 के काफी भाग दिए हैं, 5-6 क्वेश्चन है, और वो पूछता है कि प्रत्येक संबंध को चेक करना है कि समतुल्य है, समित है या संक्रामक है। कर लेंगे क्या है। अब देखो यहाँ आपको पूरा वो जो हमने छोटी सी एग्जांपल की थी वैसा आर दिया हुआ है क्या रोस्टर रूप में, नहीं, तो पहले हम आर निकालेंगे। और वो हमने क्यों सीखा, देखो कहीं भी आपकी प्रश्न जब आप बुक पढ़ोगे तो वो आर आपको नहीं बता रखा आर कैसे निकालना वगैरह, वो हमने डिस्कस कर लिया इस संबंध से। तो देखो आर में ये संबंध दिया हुआ है एक्स और वाई के मध्य, ये तो सर हमने प्रूव किया है, संबंध दिया, इस हिसाब से निकाल लेंगे। तो कैसे संबंध क्या है, तो इसके लिए आर निकालना होगा, तो देखो संबंध क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर क्या है फिर 0, ये संबंध दिया समीकरण है। तो थोड़ा सा इसको हल कर लो, पहले आर निकालने, 3x बराबर क्या होता है सर वाई, वाह, वरना घटाओगे डिस्टर्ब हो जाओगे, 0 किसके साथ हो रहा है, अरे इधर ही ले आओ भाई, 3x बराबर वाई, ऐसा कोई संबंध है तो वो बन जाएगा। एक कितना दिया हुआ है, 1 से लेकर हमें दिया हुआ है 14 तक या 14 तक, ठीक है सर देखते हैं। मैंने कहा था एक बार एक रख लो, एक को एक्स को, यहाँ एक्स दिया हुआ है किसे, एक्स बराबर क्या है एक, ठीक है, तो 3x कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 3, ऐसे ए में ही तो है, तो 3 तो है इसके साथ विद्यमान, और 3 किस में विद्यमान है वापस ए में, तो x एक था तो y कितना बना 3, और 3 है इसमें, y भी है 3, तो इसका मतलब एक किसके साथ जुड़ गया 3 के साथ, सर एक तो मिल गया संबंध में। फिर x बराबर 2 के लिए देख लो, तो ये तो हमने किया। अब देखो सारी चीजें आ जाएंगी वहां, पहले वाला संबंध निकालेंगे पहले, फिर हम क्या देखेंगे समतुल्य देखेंगे, सम्मित देखेंगे, संक्रामक देखेंगे, जो है वो है, नहीं है तो नहीं है। देखो पहले तो संबंध दिया हुआ था 3x बराबर वाई, ये सर आपको कैसे पता चला, अरे घटाओगे जीरो करोगे ढूंढोगे, सीधा कर दो ना 3x बराबर वाई, तो 3 गुणा x बराबर 1 रखा, तो y 3 है और 3 a में है, क्योंकि x और y दोनों a में होने चाहिए, सर तो ये ना, तो 3 आ गया, तो a तो 3 के साथ जुड़ गया, इसने तो अपना जोड़ा बना लिया। देखते हैं 2 बनाता है क्या, तो 3 गुणा 2 सीधा ही लिख देता हूं 6, और 6 एक से, ये सारी संख्याएं हैं 1 से लेकर 14 के बीच, तो 6 भी इनके बीच आता है, इसका मतलब जो 2 था उसको भी जोड़ा मिल गया, 2 किससे जुड़ गया, ठीक है सर, तो 3 देख लो, तो 3 का गुणा करना है, तो 3 बराबर 9 होता है 9, और 9 किस में है ए में, तो इसका मतलब 3 को भी अपना पार्टनर मिल गया। इसे चेक करते जाएंगे, मिल रहा है तब तक। 4 गुणा 3 कितना होता है 12, आप सीधा भी कर सकते हो वैसे, जिसको ज्यादा स्पीड से थोड़ा ज्यादा समझ में, और 12 ए में है, भाई भी तो ए में होना चाहिए और है, तो 4 को पार्टनर मिल गया अपना। ये देखो 5, ऐसा नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर सकते हो आप, समझिए वहां डायरेक्ट आर निकाल सकते हो, ए के लिए है, तो फिर तो आर क्या, एक्स बराबर 5 के लिए 4 गुणा 5, इसमें टाइम लगता है 20, और 20 क्या है ए में है क्या, अब एक्स 5 के लिए कोई भाई अपना पार्टनर नहीं मिला, एक्स 5 के लिए वाई कितना होना चाहिए, सॉरी 3 है, 5 गुणा, हर बार 3 करो, ये है 4 गुणा 3, 5 गुणा 3, 15, 15 भी नहीं है, तो नहीं मिला यहाँ पे, तो 15 किसमें ए में विद्यमान नहीं है, इसका मतलब 5 को पार्टनर नहीं मिला। अब आप सीधा भी देख सकते हो बनाने के लिए, एक्स में 1 लेता हूं तो वाई 3 बनता है, तो बन गया, एक्स 2 लेता हूं, देखो सीधा करना ज्यादा जरूरी है यार लिखे, वाई 2 एक्स 2 लेता हूं तो वाई कितना होता है 6 है, तो 2 6 से जुड़ गया, एक्स 3 लेता हूं तो वाई 9 बनता है, एक्स 4 लेता हूं तो वाई 12 बनता है, और है वो ए में, मैं एक्स 5 लेता हूं तो वाई बनता है 15, वो नहीं है, तो मतलब 5 15 से नहीं जुड़ा। अब इससे आगे वाले तो कोई नहीं जुड़ेंगे फिर, 6 का 3 गुना कितना होता है 18, नहीं होगा, 7 का 21 नहीं है, 8 का 24, तो फिर 9 का 27, 10 का 30, 11 का 33, 12 का 36, वो कोई नहीं है, तो मतलब ये बनेंगे। तो यहां अपना जो संबंध बना वो क्या बना, फिर 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, हमने पिछले एग्जाम्पल के वहां आर डायरेक्ट दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ है तो सर हम निकाल लेंगे, ये तो हमने निकालना सीखा है।
और यहां भी रख सकते हो। मैंने x 1 रखा, पहले चेक करेंगे, x 1 रखा तो y 3 आता है, और 3 है तो 1,3 बन गया। x 2 रखा, हर एक एक अवयव को रखेंगे, एक एक अवयव को चेक। x 2 रखा तो y कितना होना चाहिए, y बराबर कितना, 3, 3 6, तो ये भी हो रहा है, 6 आ रहा है। x 3 रखा तो y होना चाहिए 9, और 9 भी है इसमें तो ठीक है। x 4 रखा तो y कितना होना चाहिए, 12, और 12 है इसमें। मैं जब x 5 रखता हूं तो y होना चाहिए 15। ये पेयर तो बन सकता है, लेकिन y 15 ए में होना भी तो चाहिए, नहीं है तो ठीक है, भगा दो, फिर 6 ही नहीं है, 7 नहीं, ये लो। अब क्या दिक्कत है, अब परिभाषा क्या कहती है कि समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, बताओ। समतुल्य, वही फिर से कहता हूं कि प्रत्येक अक्ष के प्रत्येक अवयव ए के लिए प्रत्येक अक्ष कोमा अक्ष किस में विद्यमान होना चाहिए, आर में। तो मतलब 1,1 भी, 2,2 भी, 3,3 भी, 4,4 भी, 5,5 भी, 6,6, ऐसे 14,14 तक ये सारे विद्यमान होने चाहिए। यहाँ तो 1,1 ही नहीं है, फिर बाकी का तो मतलब ही नहीं है, बाकी हो चे सारे नहीं है ना, 1,1 क्या कोई सा ही नहीं है, तो ये तो क्या नहीं है सर, समतुल्य नहीं है, ये तो परिभाषा से हो गया। फिर जो सममित में मैंने क्या कहा था सर, 2 नंबर पे है तो x कोमा वाई, प्रत्येक x कोमा वाई बिलोंग टू ए के लिए यदि x कोमा वाई आर में है तो y कोमा x भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखो 1,3 मतलब ये है ना, तो 3,1 होना चाहिए, है क्या, 3,1 नहीं है, इस एक का ही जोड़ा नहीं मिला, 2,6 बाकी का जरूरत नहीं, एक कम से कम एक का नहीं मिला तो वो नहीं होगा। अब चाहे 2,6 वगैरह के मिल जाओ, एक भी नहीं मिला ना तो नहीं है, गजब। 2,6, 6,2 भी होना चाहिए था, 3,9 है तो 9,3 भी होना चाहिए था, 4,12 है तो 12,4, चारों का एक का ही नहीं मिला कम से कम, तो ये क्या नहीं है, सममित भी नहीं है सर। संक्रामक, संक्रामक में मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक x कोमा y कोमा z बिलोंग टू ए के लिए यदि x को, इसमें दो चाहिए, x कोमा y बिलोंग टू बी आर हो और y कोमा z बिलोंग टू आर हो, तो क्या होना चाहिए सर, x कोमा z भी किस में होना चाहिए, आर में। देखो 1,3 तो 3 से शुरू होने वाला है क्या, 3,9 ये हो गया, 1,3 है, 3,9 है, इसका मतलब 1,9 भी होना चाहिए। देखो ये मिल रहा है ना, 1,3 है और ये शुरू किससे हो रहा है, x कोमा y, दूसरा y कोमा z से हो रहा है, तो x कोमा z होना चाहिए। 1,3 है सर, 3,9 भी है, तो x कोमा y है और y कोमा z भी है, लेकिन x कोमा z नहीं है, 1, हाँ x कोमा z कितना होगा, 1,9 नहीं है ना, 1,9 से नहीं है, इसका मतलब ये एक पेयर के लिए कम से कम मिल जाता है। आपको हर जगह कम से कम एक ढूंढना है, कम से कम एक x कोमा x नहीं मिला तो नहीं है, कम से कम एक x कोमा y के लिए y कोमा x नहीं मिला तो भी समित नहीं है, कम से कम एक x कोमा y और y कोमा z यदि हो और x कोमा z नहीं मिलता है कम से कम एक के लिए, तो भी वो क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये संक्रामक भी नहीं है सर, ये तो कोई सा ही नहीं है, न समतुल्य न समित और न ही क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी के साथ, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।